ओके जून में है, वो तो टाइम है, ठीक है, एफएलटी तो जून में है। आपका ये जो संडे है 15 को आपका वैट है ना शायद। संडे को क्या है अपने, जो जो संडे है 15 को उसमें, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते गाइस, 13 14 15, ठीक है। 20 सेकंड सब लोग सुनो, नेक्स्ट संडे 20 सेकंड को आपका केमिस्ट्री तो होगा ही होगा, उसके साथ एक और टेस्ट होगी। 20 सेकंड में को और एक टेस्ट होगी, कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये बहुत मतलब ध्यान में रखना, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, जो 20 सेकंड में को जो टेस्ट होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, ये एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अब ध्यान में रखना, मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये अपना जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये अपना 12th का पोर्शन है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज अपना 12th का पोर्शन, राइट। 12th स्टैंडर्ड का पोर्शन जब होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रो कैपेसिटर, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पूरे 6 चैप्टर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स, जो अपना आगे 2 महीने का पोर्शन जो है, ये आगे का, इसको 2 महीना लगने वाला है, ठीक है, 2.5 महीना पकड़ ले, 2.5 मंथ्स। ये जो 2.5 मंथ्स का जो पोर्शन है ना गाइस, ये पूरा का पूरा, आपको पता है ये 50% आता है, 50% फिजिक्स यही होता है, 50% टेस्ट में, जेई में, नीट में, सीईटी में तो मैक्सिमम यही आता है, तो जेई नीट सब एग्जाम्स में 50% ये पोर्शन आता है। अब इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है, मतलब मैकेनिक्स है, ठीक है, हम लोग एफएलटी क्यों रखे थे, क्योंकि एफएलटी रखने से एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत ये तो हो गया, रिवीजन तो हो गया, हीट एंड थर्मो, अब हीट एंड थर्मो, रे ऑप्टिक्स जो भी होगा उसको बाजू में रखो, उसको थोड़ा सा बाजू में रखो, ठीक है। अब उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, फोकस इसके ऊपर करो, क्योंकि नेक्स्ट 2.5 मंथ इसके ऊपर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड करनी है। तो आप ऐसा समझो कि 2.5 मंथ्स में सपोज आपने इसके ऊपर कमांड कर ली, तो जब अपना सितंबर से रिवीजन स्टार्ट होगा, तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने में पूरा 11th का वापस रिवीजन हो सकता है कि नहीं। सितंबर अक्टूबर में पूरा जो 11th का पोर्शन था उसके ऊपर रिवीजन करके अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग हो सकता है, बट अंडर द कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, ये 2.5 महीने में प्रॉपर कर लो, एकदम प्रॉपर, बराबर। मतलब इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो मॉड्यूल से, इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करो डीसी पांडे से, एचसी वर्मा तो सॉल्व करना ही करना है, वो तो मैं करवा ही रहा हूं, बराबर, ठीक है। देखो इसमें 6 चैप्टर्स है, इसमें 6 चैप्टर्स है, हाँ, मतलब इवन आई यू रोड ऑफ, इसके 6 क्वेश्चंस, सॉरी 6 चैप्टर्स है इसमें गाइस, इसमें 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स है इसमें, और इसमें है 4 चैप्टर्स। अब आपको एक बात बताऊं, मॉडर्न फिजिक्स इस बार मैं पढ़ाने वाला हूँ, और मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा थियोरेटिकल है, बट इसके जो 4 चैप्टर्स है ना, जितना मुझे टाइम लगा रोटेशनल मोशन के लिए, उसी टाइम में मॉडर्न फिजिक्स पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आपको पता है, जितना टाइम रोटेशनल मोशन को लगा है ना, उतने ही टाइम में मॉडर्न फिजिक्स पूरा खत्म हो जाता है, 4 चैप्टर्स, और क्वेश्चन भी ज्यादा आता है, रोटेशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें। सोचो, रोटेशन में एक आध क्वेश्चन आएगा, मॉडर्न फिजिक्स जो रोटेशन से बहुत ईजी है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। समझो ना आप, मतलब सोचो आप यार, मैं सिर्फ मतलब 3 वीक्स या 1 महीना का सेशन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही होता है जब ऐसा केशा। अब ये है, मतलब इस तरीके से बनाया गया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका सबसे पहला चैप्टर कौन सा है गाइस, उसका सबसे, इन सब चीजों का जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस इसीलिए मैं ये टेस्ट को, जो 20 सेकंड में को अपनी टेस्ट है, उसको लाइटली मत लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि इसमें आपको अच्छे मार्क्स आए तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो आपके एफएलटी में और वैट में अच्छे मार्क्स नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि यार आपका प्रिपरेशन सही नहीं जा रहा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इवन फॉर पेरेंट टीचर मीटिंग्स, आपकी जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स अभी सब जगह पे स्टार्ट होगी या हो रही होगी, उसमें इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा, इस टेस्ट के ऊपर,
इसमें कितना मार्क्स आता है। तो एज इफ ऐसा पकड़ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके बाद इस दो टॉपिक और कंबाइन होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है। कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा अभी 2 वीक वही जाने वाला है। तो और दोनों कॉम्बिनेशन का अपन टॉपिक रखेंगे, ठीक है, मतलब टेस्ट रखेंगे, ठीक है। इसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स की टेस्ट होगी। इसके 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स की टेस्ट। और यहाँ पे टोटल होगा अराउंड ड्यूरेशन होगा गाइस 1 आवर, मतलब 1 आवर का ड्यूरेशन होगा, मतलब स्पीड भी मैटर करेगा, ठीक है। 1 आवर का ड्यूरेशन, 25 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, कोई दिक्कत। और नीट वालों को भी यही पेपर देना है, जेई मेन वालों को भी यही पेपर देना है। एडवांस वाला अभी नहीं रखेंगे, एडवांस वाला बाद में रखेंगे, ठीक है। ये जेई मेन लेवल का पेपर होगा। चलो सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्विकली में छोटा सा क्विक में रिवीजन देता हूँ, और जो बचा हुआ पार्ट पोटेंशियोमीटर गाइस अपना शशांक सर ने किया था, राइट। पोटेंशियोमीटर शशांक सर ने किया था। तो मैं अभी क्विकली पोटेंशियोमीटर पढ़ा देता हूँ एक बार वापस, थोड़ा सा रिवीजन टाइप कर लेता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, रिवीजन टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद पोटेंशियोमीटर गाइस। पोटेंशियोमीटर फटाफट क्विकली यहाँ पे देख लेना, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर के पहले सब लोग को याद है, मैंने एक चीज बताई थी, गैल्वानोमीटर। क्या बताया था मैंने? ठीक है, गैल्वानोमीटर मैंने बताया था, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर क्या होता है? गैल्वानोमीटर एक सिंपल एक कॉइल होती है जिसके अंदर से करंट जाता है। याद करो थोड़ा सा, गैल्वानोमीटर एक कॉइल होती है जहां से करंट जाता है, और नीडल ऐसे, मतलब करंट मेजर करने के लिए गैल्वानोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको वोल्टमीटर एंड एमीटर दोनों बताया था, याद है यार? वोल्टमीटर एमीटर मैंने दोनों बताया, जिसमें क्या यूज होता है? गैल्वानोमीटर यूज होता है। अपन ने क्या बोला था, एक मिनट। पोटेंशियोमीटर के पहले मैं यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे देता हूँ। मुझे बताओ यहाँ पे मैंने क्या किया था, ठीक है। मैंने ये चीज बोली थी, एक गैल्वानोमीटर है और ये गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है। आप याद करो, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये मेरा बैटरी है। हम्म, अब ये ऐसा पकड़ लो, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। कोई बोल सकता है, सर ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, कोई बोल सकता है कि इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 ओम के अंदर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 ओम के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 4 वोल्ट। कैसे किया आपने मेजर, कैसे किया बताओ जरा, कैसे किया? कोई बोलेगा सर कुछ नहीं, इसमें क्या है, 10 वोल्ट है, 2 + 3 कितना, 5, तो 10/5, तो करंट की वैल्यू कितनी है? 10/5 विच इज इक्वल टू कितना? 2 एम्पियर। इस 2 एम्पियर करंट यहां से गया, मुझे तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट यहां से गया, तो 2 एम्पियर करंट सपोज यहां से ऐसे जा रहा है, तो मुझे होता 2 एम्पियर इंटू 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 ओम के अक्रॉस? 4 ना, आई इंटू आर, 2 इंटू 2 कितना, 2 इंटू 2 कितना, 4 वोल्ट। तो आंसर कितना होना चाहिए? 4 वोल्ट इसका आंसर आना चाहिए। मुझे बताओ इस 4 वोल्ट को मेजर करने के लिए आप क्या लगाते? इस 4 वोल्ट को मेजर करने के लिए क्या लगाते? इस 4 वोल्ट को मेजर करने के लिए हम लोग लगाते हैं ऐसा करके वोल्ट मीटर, ऐसे करके वोल्ट मीटर लगाते हैं, राइट। अब मुझे बताओ जब वोल्ट मीटर हम लोग लगाते हैं, और अब सुनो, इस वोल्ट मीटर का कोई भी एक रेजिस्टेंस आ गया तो क्या होगा? मुझे बताओ इस वोल्ट मीटर का कोई एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि वोल्ट मीटर में भी गैल्वानोमीटर यूज करते हैं ना। मैंने बोला था भाई वोल्ट मीटर का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे डाल दिया मैंने, तो मुझे बताओ ये रेजिस्टेंस सपोज मैंने डाल दिया वोल्ट मीटर का है, जो कि लेट्स से 4 ओम है, क्या हो गया बताओ अभी? या 2 ओम है, क्या हो गया? जैसे ही वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, क्या हो गया? मुझे तो सर्किट पूरा का पूरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सर्किट पूरा का पूरा चेंज हो गया। 2 ओम 2 ओम कितना हुआ यहाँ पे? रेजिस्टेंस कितना हुआ? 1 ओम 1 ओम 3 ओम 5। अब मुझे तो करंट ही चेंज हो गया। तो मुझे बताओ जो मैंने मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर डाला उसने पूरे सर्किट का हालत खराब कर दिया, बराबर? ठीक है, गलत आएगा। मुझे बताओ फिर वोल्ट मीटर का, मुझे बताओ वोल्ट मीटर को प्रॉब्लम नहीं करवाना है, ये वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को कुछ भी सर्किट में प्रॉब्लम नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? सब लोग यहाँ पे देखो, इस वोल्ट मीटर को सर्किट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा?
हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर का करंट कितना जाना चाहिए, वोल्ट मीटर के अंदर जो करंट है वो कितना होना चाहिए, वोल्ट मीटर के अंदर का जो करंट है वो कितना होना चाहिए गाइस, जीरो होना चाहिए कि नहीं? बहुत ही कम। सपोज करंट जीरो हो गया तो कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। इसके अंदर का करंट ही जीरो हो गया तो कोई प्रॉब्लम है क्या, इसके अंदर कोई करंट ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है? करंट जीरो कब होता है, करंट जीरो कब होता है, कोई भी अंदर करंट कब नहीं जाता? बहुत सारे लोग ने यहाँ पे रिवीजन करके नहीं आए, करंट इलेक्ट्रिसिटी सीधा मुंह उठा के लेके आए। मतलब 12 दिन का कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी आपका 12 दिन में आपको कोई भी रिवीजन नहीं किया, डायरेक्टली आ गया। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, राइट। मतलब सपोज रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, सपोज ऐसा कुछ है जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस की आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, जब ओपन सर्किट है इनफाइनाइट। कोई मुझे बताओ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो सकता है क्या? आपने यहाँ पे देखा भी होगा, हमने वोल्ट मीटर को बोला भी था, पता है वोल्ट मीटर कैसे होता है, रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में रेजिस्टेंस वो बहुत हाई होता है, सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। आप याद करो, गैलोमीटर को रेजिस्टेंस सीरीज डालते थे, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, वही वोल्ट मीटर होता है। मैंने बोला करंट टेंस टू जीरो कब होगा, जब रेजिस्टेंस टेंस टू इनफाइनाइट होगा। याद करो थोड़ा सा वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कभी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर सकते हैं क्या, कोई भी कभी भी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कभी भी हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते गाइस, आइडियल वोल्ट मीटर नहीं बना सकते, लेकिन अभी हम बनाएंगे जुगाड़ से। अभी हम आइडियल वोल्ट मीटर बनाने वाले जुगाड़ लेके। ठीक है, अब जुगाड़ देखो क्या है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग एकदम सिंपल। ठीक है, पहली बात, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है, ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मुझे पता है आपने रिवीजन नहीं किया। जिन लोगों ने रिवीजन किया अच्छी बात है, जिन्होंने रिवीजन नहीं करके आया डायरेक्टली आके बैठे 10-15 दिन के बाद, थोड़ा सा समझने को कोशिश तकलीफ होगी, लेकिन तभी मैं समझने की कोशिश करूंगा, तो फटाफट सुन लो। ठीक है, रेजिस्टेंस जीरो कैसे करना है मुझे बताओ। कभी भी इस चीज के अंदर का रेजिस्टेंस जीरो है मतलब क्या, ये ए और बी है, इसके अंदर का रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का जीरो का मतलब क्या, वायर, एक सिंपल वायर। ठीक है, अभी लिखो मत कुछ, अभी लिखो मत, ये तो सिर्फ अभी कुछ भी नहीं लिखना है, अभी ये सिर्फ एक वो है। मुझे होता है रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओपन वायर, ये सपोज ओपन वायर है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन वायर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वायर। शॉर्ट वायर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कितनी है, इनफाइनाइट। कभी भी ओपन वायर होगी तो ओपन वायर करंट की कितना लेगी, यहां से कोई भी करंट पास हो सकता है क्या, यहाँ पे कोई भी करंट पास हो सकता है क्या ओपन होगा तो? नहीं, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे समझो, प्रॉब्लम ऐसा था कि मुझे वोल्ट मीटर बनाना है। अब समझो यहाँ पे कि मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, ये वोल्ट मीटर है इस तरीके से। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर बनाना था, तो ये वोल्ट मीटर जो मैं बनाऊंगा, जिसको मुझे लगाना है, ये वोल्ट मीटर कितना करंट लेना चाहिए, कितना करंट लेना चाहिए, ये वोल्ट मीटर का करंट अंदर कितना लेना चाहिए, जीरो। जैसे ये करंट जीरो ले ले, अब मुझे बताओ, करंट इसने जीरो ले लिया, ये अपना सर्किट काम करेगा कि नहीं, जो भी करंट यहां से आएगा खुद यहाँ पे जाके वापस चला आएगा, बराबर कि नहीं? पहले मुझे होता इतना समझ में आया, जो भी करंट बैटरी से निकला वही करंट घूम के वापस आया। बट ये जो डिवाइस है, ये कितना करंट लेना चाहिए, जीरो। बट करंट जीरो लेने का मतलब क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग वोल्ट मीटर इसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि वोल्ट मीटर तो बन ही नहीं सकता। अब ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस को मैं बोलूंगा पोटेंशियोमीटर। क्या बोलूंगा गाइस मैं, पोटेंशियोमीटर। तुम बोलोगे सर पोटेंशियोमीटर कैसे करंट जीरो लेता है? ठीक है, ये आपने पढ़ाया गया है आपको, मैं आपको क्विकली आपको चीजें कुछ कुछ बताऊंगा, हर एक चीज सर ने पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो ये जो करंट है आई, जो यहां से निकला वही करंट आए ऐसे 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 करके इधर आ गया, इधर का करंट जीरो हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर ऐसा डिवाइस है, ठीक है,
पोटेंशियोमीटर ऐसा डिवाइस है कि जो बिल्कुल कुछ करंट नहीं लेता। अब वो जुगाड़ देखो कैसे किया भाई, इंजीनियर से, इंजीनियर जुगाड़ी होते हैं, ठीक है, उन्होंने मस्त मस्त जुगाड़ किया है फिजिक्स में। अब यहाँ पे देखो जुगाड़ कैसा है। अब वो जुगाड़ करने के लिए मैं एक छोटा सा पहले एक क्वेश्चन आपको सबको दे रहा हूँ, ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोग सब लोग देख लेना, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है, ये क्वेश्चन मैंने वाकड़े बैच को दिया था, सबको याद होगा, जिन जिन लोगों ने वो वाला लेक्चर अटेंड किया था। 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, 2 ओम की बैटरी है, 20 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, 4 ओम की बैटरी है, ठीक है। चलो, और मैंने बोला कि यहाँ पे एक ऐसे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस है 5 ओम का, कोई बोल सकता है कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा? फाइंड दिस करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। कोई बोल सकते हैं इस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा? ठीक है, बताओ जरा, सब लोग सब लोग सब लोग बताओ जरा, बाकी लोग भी। ये एक्चुअली आईआईटी में, आईआईटी स्क्रीनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। आईआईटी स्क्रीनिंग जो होती थी पहले के एग्जाम, मतलब अपन जेई मेन बोल सकते हैं, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन कि इस 5 ओम में कितना करंट होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों ने सही करंट सही लिखना चालू किया है। सब यहाँ पे देखो, गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सीन कैसा है, कभी भी इतना ध्यान में रखना, कभी भी एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे देखो तभी समझ में आएगा कि जो बैटरी से करंट निकलता है, सब लोग मुझे बताओ, इस बैटरी से कुछ करंट निकला तो इस बैटरी में कितना करंट आना चाहिए? कभी ऐसा होता है कि बैटरी से करंट निकला और कुछ अलग ही करंट बैटरी में घुसा? कभी ऐसा होता है क्या? कभी भी आपने ऐसा देखा है क्या? जितना करंट बैटरी से निकला उतना ही करंट बैटरी के अंदर आना चाहिए, पहला रूल। तो भाई मुझे एक बात बताओ, सपोज सपोज ये 10 वोल्ट है, 2 ओम है, मुझे बताओ सपोज ये कुछ नहीं होता तो 10 वोल्ट 2 ओम कितना कितना करंट होगा? सिर्फ ये भूल जाओ सब लोग, 10 वोल्ट 2 ओम कितना करंट है? 10/2 कितना? 5। तो गाइस आपको पता है 5 एम्पियर करंट बैटरी से निकला तो कुछ भी हो जाए यही 5 एम्पियर करंट वापस आ जाएगा। तो ये सर्किट अपना अलग से काम करेगा। ये 20 वोल्ट 4 ओम, इधर से जो करंट निकलेगा वही घूम के वापस आएगा। तो 20/4 कितना हुआ? इधर भी वही 5 एम्पियर हुआ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर अपन बदल देते, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर चल इधर एक काम करते 10 ओम। तो 20/10 ओम कितना हुआ यहाँ पे? 20/10 कितना हुआ? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट यहां से निकला, वही 2 एम्पियर करंट वापस आएगा, काम खत्म। तो मुझे बताओ, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, इसमें करंट कितना होगा? इसमें करंट कितना होगा? कभी भी ध्यान में रखना, इसमें हमेशा करंट कितना होगा? इसमें करंट कितना होगा? 0 होगा। कभी भी ऐसा सर्किट दिखाई दे जहां पे वो सर्किट अपना काम करे, सिर्फ एक जगह से कुछ छूट रहा है और वो सर्किट को कुछ वापस छू नहीं रहा है, कभी भी ऐसा सर्किट दिखाई दे तो कभी भी ध्यान में रखना है अपना अलग इंडिपेंडेंट बिहेव करता है, अपना इंडिपेंडेंट बिहेव करता है। यही कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर डालता तो इस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना होता? गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना होता? कितना होता है यहाँ पे रीडिंग? 0 होता, ठीक है। हाँ, बट कोई बोलेगा सर 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 ऐसा पॉसिबल है, मतलब ऊपर भी कुछ डाल दिया मैंने, मतलब ऊपर ये यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस डाल दिया, अब क्या होगा बताओ? इधर रेजिस्टेंस इधर रेजिस्टेंस, गाइस फिर तो 3 लूप का क्वेश्चन हो गया। अब नहीं, अब सब बदल जाएगा भाई, अब सब बदल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने ये कर दिया, बेसिक 1 2 3 अलग ही कर दिया, अब क्या बन गया? अब क्या बन गया? नॉर्मल क्वेश्चन, थ्री लूप का 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, राइट? या आई बन जाएगा, फिर I2 जाएगा, या जो भी अपना मेथड, अलग अलग मेथड लगा के करना पड़ेगा। तो 3 लूप का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। आपको समझ में आ रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे अब मैं और एक चीज बताऊं गाइस, एक और चीज बताऊं, ठीक है। मैंने एक काम किया,
चलो पहले मुझे तो इतना सबको समझ में है, ये वाला चीज एक बार ड्रॉ करके रखो, ये क्वेश्चन करके ड्रॉ करके रखो, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है ऐसे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऐसे आता है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो। अब आगे, ठीक है। अब मैं एक जुगाड़ लगाता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग एक 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 चीज यहाँ पे रखो, ठीक है। जो मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, अब मैंने एक रेजिस्टेंस लिया बड़ा सा ऐसे, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो अब मैंने एक वायर लिया, ठीक है, एक वायर है ऐसे, वायर है बड़ी सी, ठीक है। और ये जो वायर है, इस वायर को एक बैटरी जोड़ दी। अब सबको आपको पता है क्या, ये आपको सब कुछ पता है कि कोई भी वायर होती है, उसकी लेंथ होती है, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सब लोग को पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, राइट। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी लेंथ ज्यादा उतना रो ज्यादा, जितना आर ज्यादा, रो इंटू एल बाय ए, जितना लेंथ ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, सपोज एरिया वगैरह कांस्टेंट है तो, ठीक है। यस। तो अब मुझे बताओ, एक वायर है, ये जो पूरा का पूरा जो वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस अपन ने दिया हुआ है, मैंने बोला है लेट्स से 10 ओम, 10 ओम रेजिस्टेंस है। और मैंने ये बोला है 50 वोल्ट की बैटरी है। तो कोई बोल सकता है यहाँ पे कितना करंट है अभी एट प्रेजेंट, कितना करंट है इधर से, कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर, ठीक है। तो 5 एम्पियर करंट गया, अब यहाँ पे 5 एम्पियर करंट गया, देखो वायर से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, मस्त अपना आ रहा है, ठीक है, 5 एम्पियर करंट आ रहा है। अब कहीं पे भी यहाँ पे एक सर्किट है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक कोई भी एक सर्किट है, यहाँ पे सब लोग सुनो, यहाँ पे कोई एक सर्किट है, देखो यहाँ पे एक ऐसा सर्किट है, और ये सर्किट इस तरीके से है, ठीक है। और कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब जैसे चलो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये 20 वोल्ट, ये 10 ओम, और ये 10 ओम। अब मुझे बताओ, इस सर्किट का सिर्फ ये वाला पार्ट मैंने ज्वाइन किया, कुछ भी होगा क्या, बताओ कुछ भी होगा क्या, मुझे बताओ, ये 5 एम्पियर करंट चेंज होगा सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज लगाया तो, नहीं। ये इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ये अपना इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा, ये अपना इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा, कोई एक दूसरे का कोई वो नहीं, कोई पंगा ही नहीं इसमें, ठीक है, कोई पंगा नहीं। मतलब अब समझ लो, एक 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 बात समझो, मतलब यहाँ का करंट कितना हो जाएगा, यहाँ का अभी जो करंट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ का करंट कितना हो जाएगा भाई, 0। बट मैंने और एक कनेक्शन किया, बट मैंने और एक यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन किया, तो प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, तो फिर ये अपना, फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो फिर लूप मेथड वगैरह लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। अब एक रूल, ठीक है, अब शशांक सर का लेक्चर भी अभी आने वाला है, ये मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मैं आप हर एक चीज को कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब शशांक सर का लेक्चर भी आपको कनेक्ट करना है। शशांक सर का लेक्चर याद है कि नहीं है, क्या भूल गए सब लोग, ठीक है, जिंदगी में आगे चीजें भूल गए होंगे आप, हाँ। अब कभी भी ध्यान में रखना, ये है सर्किट 1, ये है सर्किट 1, और ये है सर्किट 2, कभी भी ये फंडा याद रखो। और मैंने सिर्फ एक लगाया, तो इसमें करंट कितना होगा, सिंपली मैंने सिर्फ एक ही लगाया, एक वायर लगाया, तो करंट कितना होगा, कंफर्म 0। बट दो ऐसे लगाया तो क्या होगा, जब मैंने 2 लगाया तो करंट, तो क्या होगा, लूप बनेंगे। बट मैंने 2 लगाया, और 2 लगाने के बाद भी मैंने बोला कि इसमें करंट 0 है, तो इसमें करंट कितना होगा, कोई बोल सकता है, मैंने दोनों लगाया है उसके बाद भी इसमें करंट 0 है, तो इसमें करंट कितना होगा, 0 होगा कि नहीं भाई। 2 लूप में ये करंट नहीं ले रहे तो ये भी करंट नहीं लेगा, इतना मुझे बताओ, सबको समझ में आया क्या। ये सर्किट 1 है, ये सर्किट 2 है, तो ध्यान में रखना कि ये करंट की वैल्यू कितनी होगी, आंसर कितना होगा, दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, ठीक है। तो ये थंब रूल में, ये थंब रूल में लिख के रखना, ये थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज माई थंब रूल। ऐसा कुछ तो बड़ा सा ऐसा ऐसा बॉक्स बना के रखो,
इफ दिस करंट इज जीरो, ऐसा लिख दो चाहिए तो, इफ करंट इन दिस इज जीरो, देन 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 करंट इज दिस इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। ठीक है, यही पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट है, ये पोटेंशियोमीटर का लॉजिक है। इसको आपको समझ में आए तो आपको समझ में आ जाएगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब यहाँ का करंट जीरो करना है भाई, यहाँ का करंट जीरो करना है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ का करंट जीरो कब हो सकता है? ठीक है, अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। ठीक है, सिंपल सी बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो। अब कोई बोलेगा सर यहाँ का करंट जीरो करना है, तो यहाँ का करंट जीरो कब हो सकता है? जब इधर का पोटेंशियल V होगा और इधर का भी पोटेंशियल V होगा। तो मुझे बताओ करंट इसके अंदर कितना जाएगा? कोई बोल सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये जो पोटेंशियल है, मतलब इधर का जो पॉइंट है, ये पॉइंट A है और लेट्स से ये पॉइंट B है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो करंट कितना होगा? जीरो होगा। फिर उसके अंदर मुझे एक बात बताओ, फिर उसके अंदर मैंने एक ऐसा गैल्वेनोमीटर डाल दिया और मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस भी डाल दिया, उसके बाद भी करंट कितना होगा? उसके बाद भी यहाँ पे जाने वाला करंट कितना होगा? क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे, पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी दोनों सेम है ना। पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू वी है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अब एक और चीज, तो ये एक एक आपने बॉक्स बना के इसको लिख दिया क्या? इसको बॉक्स बना के लिख दिया कि पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी दोनों सेम होगा, तो इसके अंदर का करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब इसके अंदर का करंट जीरो होगा तो इधर का भी करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, अब और एक चीज, मुझे एक बात बताओ, कोई भी वायर, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक वायर है, ठीक है, ये वायर का लेंथ है, इस वायर का लेंथ है सपोज लेट्स से 100 सेंटीमीटर, और इसका रेजिस्टेंस है लेट्स से, इसका रेजिस्टेंस है लेट्स से 50 ओम। तो मुझे होता 50 ओम के लिए, मतलब आपको सबको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? लेंथ हो गया कि नहीं? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? लेंथ। तो 50 ओम है, तो मुझे होता 50 सेंटीमीटर के लिए, 50 सेंटीमीटर के लिए कितना रेजिस्टेंस होगा? सपोज मैंने बोला 50 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, ये इधर कितना होगा रेजिस्टेंस? कितना होगा? 25 ओम होगा कि नहीं? 25 ओम होगा कि नहीं? ठीक है, तो तुम लोग को सब कुछ पता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करूंगा, अब मैं एक सिंपल सी और बात करूंगा। सपोज इसके ऊपर मैंने एक वोल्टेज लगाया ऐसे, और मैंने बोला कि ये मेरा 500 वोल्ट है, 500 वोल्ट है। तो मुझे होता जो करंट मेरा जाएगा, ये जो करंट जाएगा आए, यहाँ पे ऐसा करंट जा रहा है, देखो आए। ठीक है, तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, मुझे बताओ मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट किस रेजिस्टेंस के लिए? कितने लेंथ के लिए? कितने रेजिस्टेंस के लिए? या कितने लेंथ के लिए? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर के लिए है, राइट। कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है ये जो है 50, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर के लिए कितना रेजिस्टेंस, सॉरी कितना वोल्ट? 100 सेंटीमीटर के लिए 500 वोल्ट है, तो 50 सेंटीमीटर के इधर इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा अपना? बाय 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 जस्ट लॉजिक बताओ मुझे। सब लोग अपना नॉर्मल एकदम मैथ्स यूज करो और बताओ मुझे कि ये एक वायर है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, 500 वोल्ट है, 500 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी कितना होगा? कितना होगा? 500 डिवाइड बाई 2 ना, 250 वोल्ट ना, 250 वोल्ट की नहीं, 250 वोल्ट। हाँ, मुझे बताओ, कोई बोलेगा सर 50 सेंटीमीटर नहीं, चलो मुझे बताओ 40 सेंटीमीटर के लिए, 30 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा? 30 सेंटीमीटर का वोल्ट कितना होगा बताओ? या 25 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा? चलो 25 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा? 25 सेंटीमीटर के लिए कितना वोल्ट होगा बताओ? 25 सेंटीमीटर के लिए कितना वोल्ट होगा? देखो 100 सेंटीमीटर के लिए 500 वोल्ट
तो 25 सेंटीमीटर के लिए कितना वोल्ट, कैसे करते हो आप पता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगा रहे हो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड से कर रहे हो, कुछ लोग बोले सर यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपको पता है आप यूनिटरी मेथड से क्यों कर पा रहे हो, यहाँ पे यूनिटरी मेथड से क्यों कर पा रहे हो, प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है गाइस, जो यहाँ पे करंट जाने वाला है, मुझे बताओ यहाँ पे जो करंट जाने वाला है वो कितना करंट है, 500 डिवाइड बाय 50, जो अपना करंट है वो 500 डिवाइड बाय 50 है, विच इज इक्वल टू कितना, 10 एम्पियर है कि नहीं है। तो मुझे बताओ अपना जो करंट है वो, ये जो करंट है वो कांस्टेंट है कि नहीं, ये करंट क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, करंट चेंज हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि आप इधर इतना लो, इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इधर से जाने वाला करंट सेम कितना, 10 एम्पियर, बराबर। तो अब मुझे बताओ ये करंट सेम होगा तो इसको मल्टीप्लाई करो आई से, करंट से मल्टीप्लाई करो, और जो मेरा करंट कांस्टेंट है तो आई इंटू आर क्या मिल जाएगा मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो मुझे बताओ मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेंथ हो गया, मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ देखो ना। तो मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, तो मैं इसीलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे जो भी मेरा हो रहा था, क्या हो रहा था, मैं बोल रहा था 500 वोल्ट 100 सेंटीमीटर के लिए है, ठीक है, इतने लेंथ के लिए, तो मैं बोलूंगा 25 सेंटीमीटर के लिए कितना वोल्ट। तो आप कैसे निकालते थे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 500 इंटू 25 डिवाइड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। बट ये कब लगाते थे, ये कब लगाते थे, वेन व्हाट इज कांस्टेंट, वेन करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सबको समझ में आ रहा है, वेन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, आई इज इक्वल टू 0 नहीं, आई कांस्टेंट है यहाँ पे, ये सबको समझ में आ रहा है। इसी का दूसरा रूप में यहाँ पे लिखाता हूं, ठीक है, इसी का दूसरा रूप दिखाता हूं मैं, कि मैंने बोला कि मेरा ये वायर है, दिस इज माय वायर एंड दिस आई विल कॉल एज पोटेंशियोमीटर वायर, इसको मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अभी जो पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ मैंने बोल दिया L0 और इसके अक्रॉस मैंने एक वोल्टेज लगाया V0, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि ये लेंथ L1 के अक्रॉस कितना वोल्ट होगा, चलो कैलकुलेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्या लिखाओगे कि L1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कैसे निकालोगे बताओ, अरे जीरो मत बोलो, ये नहीं नहीं नहीं, ये रेजिस्टेंस है, ये वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है विच हैज सम रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सम रेजिस्टेंस, देखो ध्यान में रखना है, नॉर्मल वायर नहीं है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, देखो ऐसा जाड़ा वाला, चाहिए तो मैं ऐसा अच्छे से लिखता हूँ इसको, ये देखो ऐसा वाला वायर है, इट इज एक्चुअल वायर, ठीक है, मतलब एक्चुअल वायर मतलब विच हैज सम लेंथ, रो भी सब कुछ होगा, कुछ कुछ, कैसे निकालोगे, तो हम लोग ने क्या बोला था, यूनिटरी मेथड, हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज V0 लेंथ L0 के लिए है, तो लेंथ L1 के लिए कितना वोल्ट, कितना वोल्ट, तो बताओ कितना वोल्ट होगा, V0 इंटू L1 डिवाइड बाय L0, ये सबको समझ में आया, दिस इज वोल्ट, दिस इज V, भाई सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बट मैं कब लगा पाया, बताओ मुझे कब लगा पाया मैं, जब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, जो ये करंट होगा, ये करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट इज वॉट एवर करंट, इस लूप में जो भी करंट जा रहा है ये आई वैसा का वैसा है, करंट चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, इस करंट को हमेशा मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट ही रख रहा हूं, देयर वोंट बी एनी चेंज, जो करंट आया वही करंट है, ठीक है, एक ही करंट जा रहा है। हाँ बट गलती से मैंने इस सर्किट को कुछ ऐसे किया, ऐसे दो चीजें लगा दी, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे दो चीजें लगा दी और मैंने सीधा करंट को चेंज कर दिया, इधर से भी करंट जा रहा है, तो मुझे तो अभी होगा क्या वैलिड, अभी ये वैलिड होगा क्या, ये वाला यूनिटरी मेथड वैलिड होगा क्या इसमें, नहीं, अभी ये लेंथ L1 के लिए ये वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि करंट चेंज हो जाएगा, फिर L1 के लिए वोल्टेज निकालने के लिए वो सर्किट थ्योरी लगानी पड़ेगी, मतलब वो जो KCL KVL वगैरह करंट I1 I2 वगैरह ढूंढो फिर, ठीक है, कुछ अलग करना पड़ेगा, फिर ये वोल्टेज नहीं आएगा, फिर बोलेगा सर ये V0 के लिए L0 है, L0 के लिए V0 है, तो इस L1 के लिए फिर आपको ये करंट वगैरह निकालना पड़ेगा, तो कब, जब यहाँ पे करंट कोई लेगा तब, यहाँ पे करंट कोई लेगा तब, ठीक है, ध्यान में रखना, इतना समझ में आया।
मुझे लगता है दो कंसेप्ट समझ में आए तुम लोग को। ये एक कंसेप्ट मैंने आपको जो बोला, और मैंने एकदम बड़ा सा बॉक्स बना के जो बोला था कि इधर करंट, एक जगह पे करंट 0 हो रहा है, तो दूसरी जगह भी करंट भी क्या होगा, दूसरी जगह का करंट भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब सब लोग सुनो, दोनों का कंसेप्ट का लॉजिक लगाओ, दोनों कंसेप्ट का लॉजिक लगाओ, और मुझे एक बात बताओ। ठीक है, एट प्रेजेंट, अभी एट प्रेजेंट मुझे बताओ, ये 50 वोल्ट है, ये 10 ओम है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, सब लोग सुनो, इसका मैं लेंथ लेता हूं। सब लोग यहाँ पे देखो, इसका जो मैंने लेंथ लिया वो मैंने लिया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 50 सेंटीमीटर का लेंथ है, सब लोग यहाँ पे देखो। हाँ, चलो, कोई मुझे बोल सकता है, कोई मुझे बोल सकता है, सब लोग यहाँ पे देखो, कोई बोल सकता है, सब लोग, पहले ये अपन इसको नहीं निकालते, पहले इतना ही करते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट कोई बोल सकता है भाई 5 एम्पियर करंट है, तो 5 एम्पियर करंट यहाँ पे मैं मतलब लिख के रखा हूं। आर 10 ओम है, 50 सेंटीमीटर एक वायर है, देखो ये वायर है। कोई बोल सकता है कि यहाँ पे मुझे 10 वोल्ट 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितने इस पे होगा। देखो 50 वोल्ट जो डिफरेंस है वो 50 सेंटीमीटर के लिए, तो 10 वोल्ट के लिए कितना लेंथ, कितना लेंथ बताओ, कोई बोलो 10 लेंथ, 10 के लिए कितना लेंथ, 10 सेंटीमीटर। मतलब कोई बोलेगा सर एकदम सिंपल सी बात है, क्या क्या छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर आप। ठीक है, मैं बोला 50 वोल्ट के लिए 50 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ 10 वोल्ट के लिए कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर। हाँ, तो कोई बोलेगा 10 सेंटीमीटर सर, तो इसका आंसर तो 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक बात बताओ, 10 सेंटीमीटर पे, एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर पे 10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट अभी एक दूसरे के साथ कुछ बात कर रहे हैं क्या, नहीं, एकदम ये अलग है, ये भी अलग है, ये अपना अलग, ये अपना अलग। अब ये 20 वोल्ट है, तो इसमें कितना करंट जाएगा बताओ, इसमें कितना करंट जा रहा है, 20 डिवाइड बाई 20, करंट कितना है यहाँ पे, इधर करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर है। ठीक है, अब 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो कोई मुझे बताओ ये 1 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अभी ये 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है, देखो ना, 1 एम्पियर इंटू 10 ओम, 10 वोल्ट है कि नहीं, 10 वोल्ट है। ठीक है, 10 वोल्ट है। अब मुझे बताओ, सपोज मैंने ये किया, देखो येलो में करता हूँ, दिखता है क्या, येलो दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ, इन दोनों को मैंने अटैच कर दिया ऐसे। ठीक है, एक सिंपल वायर डाल दी, प्रॉब्लम हुआ दोनों में, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ क्या अभी, अभी मुझे बताओ क्या ये 1 एम्पियर करंट चेंज हुआ, या ये 5 एम्पियर करंट यहाँ पे चेंज हुआ, नहीं हुआ, मतलब वैलिड है, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा गाइस, अब मैं क्या करूंगा, सब लोग यहाँ पे देखो, इसको मैंने बोला ए, तो ये भी पॉइंट भी क्या बन गया, ए ही बन गया, क्यों ए बन गया, क्योंकि सिंपल वायर है, सिंपल वायर है। अब मुझे पता है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट, और इसके अक्रॉस का भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि कितना है, इधर भी कोई, तो कितने लेंथ पे, कितना लेंथ पे 10 वोल्ट था भाई, कितने लेंथ पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था, कितने लेंथ पे, 10 सेंटीमीटर। मुझे बताओ 10 सेंटीमीटर पे इधर मैं मार्क करूं, तो ये एक पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 10 वोल्ट था ना, देखो ये 10 वोल्ट था कि नहीं, तो इधर भी 10 वोल्ट है और इधर का भी 10 वोल्ट है। मुझे बताओ ये पोटेंशियल सेम है, तो इन दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, जो मैंने क्रॉस किया है, इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, कोई बोल सकता है, इन दोनों का भी पोटेंशियल, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। इतना मुझे बताओ, समझ में आया क्या, तो मुझे बताओ इसके अंदर आपने गैल्वेनोमीटर डाला और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी डाला आपने, तो इसका करंट कितना आएगा, इसकी करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब मुझे बताओ इसके अंदर की करंट की वैल्यू 0 हो गई, तो इसके अंदर की भी करंट की वैल्यू कितनी होगी, इसके अंदर की भी करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो इफ दिस करंट इज 0, देन इसके अंदर का भी, देन इसके अंदर का भी करंट का वैल्यू क्या होगा, 0। मुझे बताओ ये दोनों 0 है, तो ये सर्किट और ये सर्किट अपना इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है कि नहीं, भाई ये सर्किट अपना इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है, ये सर्किट भी अपना इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है, कोई दूसरे का कुछ भी कनेक्शन नहीं है, जो मैंने अभी रूल बताया था आपको।
क्या रूल बताया था? सर्किट 1 एंड सर्किट 2 में एक में करंट जीरो हो तो दूसरे में भी करंट जीरो ही होगा, प्रोवाइडेड दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम। पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट जीरो होगा, इसमें करंट जीरो तो इसमें भी करंट जीरो। ये समझ में आया? अरे भाई ये समझ में आया? हम इतना समझ में आया? अब देखो ये जो मैंने बनाया सर्किट है, यही तो पोटेंशियोमीटर है भाई। ये जो मैंने बनाया जो सर्किट है वही तो पोटेंशियोमीटर है। देखो कैसे, ठीक है। अब सब लोग सुनो यहाँ पे कैसे, मैं अब एक बार वापस इस क्वेश्चन को ड्रॉ करता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखना, सब लोग यहाँ पे देखना, ठीक है। जो भी मैंने अब तक बताया है इसको एक साथ अभी एनालाइज करते, एक साथ एनालाइज करते हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बैटरी दे दी, सब लोग देखे होते हैं, एक बैटरी दे दी, एक रेजिस्टेंस दे दिया, दूसरा रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है। और मैंने बोला कि ये एक कुछ भी कर लेते हैं, मतलब आप पहले आप ही बता दो मुझे, ठीक है। मैंने बोला एक 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 30 ओम का रेजिस्टेंस है। चलो पहले तो मुझे बताओ ये ऐसा है तो इसके अंदर, इसके 20 ओम के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 20 मतलब अक्रॉस 20 ओम? कितना? जरा वो पहले मेजर करो। क्या बोलेंगे आप सर? आप बोलोगे सर करंट की वैल्यू होगी 100 डिवाइड बाय 20 प्लस 30, 100 बाय 50 इज 2 एम्पियर। सर करंट 2 एम्पियर आएगा, सर करंट यहाँ से 2 एम्पियर करंट जाएगा, सो 2 एम्पियर करंट इंटू 20 ओम, कितना होगा आंसर? 2 एम्पियर चर करंट ऐसे चला जा रहा है इंटू 220 ओम, कितना होगा आंसर? 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। अब 40 वोल्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। बट ये 40 वोल्ट मैंने किससे मेजर किया गाइस? मैंने किससे मेजर किया 40 वोल्ट? कुछ मेजर किया क्या अपन ने? नहीं, थियोरटिकली किया, डायरेक्टली ऐसा मतलब आई वगैरह लिख के किया। अब मेरे को बोला है कि भाई ये 40 वोल्ट ना प्रैक्टिकली मुझे मेजर करके दिखाओ, मुझे मेजर करके दिखाओ। तो आप उसके ऊपर क्या डालोगे? मेजर करने के लिए उसके ऊपर क्या लगाओगे? कुछ डिवाइस लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे भाई? अरे भाई वोल्ट मीटर लगाएंगे ना भाई, लेकिन आप मुझे बताओ जैसे ही मैंने इसके ऊपर वोल्ट मीटर लगाया, अपन ने पंगा कर दिया। क्या पंगा हो गया? जैसे ही वोल्ट मीटर इसके अंदर करंट आ गया, जैसे ही करंट आ गया 2 एम्पियर करंट ही चेंज हो गया, काम खत्म। सर्किट कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, खत्म हो गया। तो वोल्ट मीटर तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि वोल्ट मीटर कुछ रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला ना आइडियल वोल्ट मीटर कभी होगा ही नहीं, राइट। फिर मैंने क्या किया, एक इंजीनियर है उसने जुगाड़ लगाया। इंजीनियर बोला भाई देखो, इंजीनियर कभी भी जुगाड़ू होते हैं, आपको सबको पता है, राइट। उसने क्या किया? कुछ नहीं, एक ऐसा बड़ा सा वायर, एक बड़ा सा वायर लिया। सब लोग यहाँ पे देखो, एक बड़ा सा वायर लिया, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर। कौन सा वायर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियोमीटर वायर। ये आपको बाद में लिखना है, ठीक है। पहले यहाँ पे सिर्फ देखो, एक पोटेंशियोमीटर वायर बनाई जिसका कुछ रेजिस्टेंस था कुछ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब नहीं दिया इधर, ठीक है। अब इसको मैंने लगाया एक बैटरी से ऐसे, ठीक है। ये बैटरी से लगा दिया, ये था वोल्टेज V0। इस वायर का जो लेंथ था वो था L0, ठीक है। ये वायर का लेंथ था L0। तो अब मुझे बताओ, ये अपना अलग से काम कर रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, मैं इसको एक नंबर दे देता हूँ, अभी के लिए एक नंबर दे देता हूँ। V0 L0 नहीं करता मैं, एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है। पहले एक नंबर दे देते, लेट्स से इसका वोल्टेज है कुछ 500 वोल्ट, एक 500 वोल्ट है। और ये जो वायर है ये है कुछ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर की वायर, ठीक है। देखो 100 सेंटीमीटर की वायर है, 500 वोल्ट है। 100 सेंटीमीटर की वायर है, 500 वोल्ट है, ठीक है। तो मुझे पहले तो एक बात बताओ, मुझे पहले बात बताओ, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया, कुछ होगा इसके अंदर के करंट में और इसके अंदर के करंट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जो भी इधर करंट होगा, ये करंट क्या होगा? एट प्रेजेंट करंट जो भी होगा I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही है कि नहीं? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक मुझे बात बताओ, मैं ऐसे कौन से पोजीशन पे, मैं ऐसे कौन से पोजीशन पे ये जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको यूज करके कौन से पोजीशन में मैं लगा हूं, कौन कितने लेंथ पे मैं लगा हूं, तो वापस ये करंट और ये करंट में कुछ फर्क नहीं आएगा, इधर का करंट जीरो हो जाएगा। ऐसे कौन से पोजीशन में लगाऊं बताओ?
एग्जैक्टली कितने लेंथ पे मैं लगाऊं, कितने लेंथ पे मैं लगाऊं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस सर्किट को और इस सर्किट को। ये अपना इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा, मतलब इसका करंट 2 एम्पियर का 2 एम्पियर ही रहेगा और इसका भी अपना इंडिपेंडेंट वही का वही रहेगा। बताओ जरा, थोड़ा सा मैथ्स, यूनिटरी मेथड, जो यूनिटरी मेथड आपने बचपन में पढ़ी है। अरे भाई बताओ जरा, यूनिटरी मेथड आपने जो बचपन में पढ़ी है उसको थोड़ा सा यूज करके बता दो भाई, क्या होगा। चलो पहले मुझे बताओ इसका इसका रीडिंग कितना है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसका रीडिंग कितना है। 20 ओम एंड 2 एम्पियर कितना है। इधर कितना वोल्ट है, कितना वोल्ट है भाई, 40 वोल्ट है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है 40 वोल्ट। देखना 40 वोल्ट 2 इंटू 20 ओम। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज 40 वोल्ट राइट। तो हम क्या बोलेंगे, 500 वोल्ट 100 सेंटीमीटर के लिए है। सब लोग यहाँ पे देखो, यूनिटरी मेथड 500 वोल्ट 100 सेंटीमीटर के लिए है, तो 40 वोल्ट के लिए कितनी लेंथ। ठीक है, तो कितनी लेंथ होगी बताओ, ये लेंथ की वैल्यू कितनी होगी। क्या करेंगे, 100, ठीक है, इंटू 40 डिवाइड बाय कितना, 500, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर गाइस, 8 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ 8 सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर, सब लोग यहाँ पे देखो, 8 सेंटीमीटर जो लेंथ है, इस 8 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है। देखो यहाँ पे, लेट्स से ये 8 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट है। ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट का और ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है, सपोज मैंने ये ए लिया, ये भी पॉइंट ए लिया, तो ये पॉइंट का जो बी होगा, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा। ये बी और सी देखोगे तो पोटेंशियल एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सी है कि नहीं, यहाँ पे मुझे बताओ एग्जैक्टली। पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी दोनों इक्वल है कि नहीं, मुझे बताओ इक्वल है। तो यहाँ पे मैं कोई भी गैल्वेनोमीटर लगाऊं, मतलब मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर सर्किट लगा दिया, तो इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग यहाँ पे कितनी हो जाएगी, रीडिंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसकी रीडिंग 0 हो गई, तो इसकी रीडिंग भी कितनी हो जाएगी, इधर की रीडिंग भी कितनी हो जाएगी, 0। इधर 0 तो इधर 0। तो मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इधर की रीडिंग दोनों 0 होगी, तो ये सर्किट अपना अलग से काम कर रहा है, ये अपना सर्किट अलग से काम कर रहा है, और यूनिटरी मेथड भी वैलिड हो रही है कि नहीं। क्या यूनिटरी मेथड यहाँ पे वैलिड हो रही है, यूनिटरी मेथड। अब गैल्वेनोमीटर के करंट में इसमें करंट फ्लो होगा क्या भाई। अरे दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे इधर सेम है, तो इसके अंदर थोड़ी करंट जाएगा, याद कर थोड़ा सा भाई मैदांश। इधर का पोटेंशियल सेम है, देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ना। मुझे बताओ ये सबको समझ में आया क्या। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे देखो, गाइस यहाँ पे देखो, ठीक है ठीक है, अब सब लोग सुन। अब उल्टा करते गाइस, उल्टा करते, उल्टा करते हैं। मैं इसको सबको वापस देखो यहाँ पे, इसको मैं रब कर देता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, अभी तक आपको आपको कुछ नोट नहीं करना है, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। अब तक कुछ भी नोट नहीं करना है, सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अब तुमने बोला ये सर्किट था, ठीक है। अब उल्टा सोचो, थोड़ा सा उल्टा सोचो गाइस, सब लोग थोड़ा सा उल्टा सोचो। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बोला था, ये कौन सी वायर है गाइस, ये कौन सी वायर है, पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर है राइट। अब मैं क्या करूंगा, एक डिवाइस है उसको बोलूंगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट बी को एक गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा, सब लोग यहाँ पे देखो। और उस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे देखो, गैल्वेनोमीटर को मैं एक लगाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा जॉकी, क्या बोलूंगा गाइस, जॉकी, ठीक है। और उस जॉकी को इस वायर के अक्रॉस कहीं पे भी रख सकता हूँ। देखो ये वायर जो है ना, ये मेटल वायर है और जॉकी भी मेटल का ही है, तो कनेक्ट होगा तो पूरा का पूरा। अब ये जो जॉकी है इसको मैं घुमाऊंगा, अब जॉकी मतलब वो वाला जॉकी नहीं, जॉकी मतलब अपना एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप देखोगे लैब में, ठीक है। तो वो जॉकी अपन लगाएंगे, जॉकी को मस्त घुमाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे सपोज जॉकी को जैसे ही घुमाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे वायर के कौन से पोजीशन पे, सपोज इस जॉकी को
सपोज इस जॉकी को मैंने घुमा के सपोज इधर रखा, सब लोग देखो इधर रखा कुछ, क्या मुझे बताओ जॉकी का करंट जीरो होगा? क्या यहाँ पे जॉकी का करंट जीरो होगा? क्या इसके अंदर का करंट जीरो होगा? नहीं होगा। फिर मैंने जॉकी को घुमाते लेके आया और मुझे बताओ कौन सा ऐसा पोजीशन है, ये देखो ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, सी पे नहीं, या डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, सपोज एफ पॉइंट है, कौन से पॉइंट पे जॉकी का रीडिंग कौन से पॉइंट पे जीरो होने वाला है? कौन से पॉइंट पे यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो होने वाली है? ऐसा घुमाते गया मैं सी पॉइंट पे। हाँ, जैसे ही मैंने सी पॉइंट पे आया, देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने जॉकी को सी पॉइंट पे लाया, ठीक है, अचानक अपन ने देखा कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना हो रहा है, बाकी कोई भी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने करंट की वैल्यू जीरो ली, तो जैसे ही मैंने गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो गया, इधर का करंट भी क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो जीरो। क्या मुझे बताओ, क्या आप लेंथ मेजर कर सकते हो? क्या आप लेंथ मेजर कर सकते हो? ये एल मेजर किया ना, वहां पे पोटेंशियोमीटर वायर दिया रहेगा, और पोटेंशियोमीटर वायर के बाजू में एक ऐसी लेंथ होगी, मतलब एक अपनी मीटर स्केल होगी। उस मीटर स्केल में 8 सेंटीमीटर 2 जो भी लिखा होगा, तो मुझे तो 8 सेंटीमीटर वी कैन मेजर द लेंथ, राइट? नो सपोज इफ यू मेजर द लेंथ 8 सेंटीमीटर, कैन यू मेजर द फुल लेंथ? ये भी तो लिखी रहेगी ना, 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? अभी उल्टा करोगे, आप क्या बोलोगे? 500 वोल्ट 100 सेंटीमीटर के लिए है, तो 8 सेंटीमीटर के लिए कितना वोल्ट? उल्टा कर सकते हो कि नहीं? अपने मेजर की ना लेंथ, तो मैं 8 सेंटीमीटर लेंथ मेजर कर दी, जिसमें मुझे गैलोमीटर का रीडिंग कितना मिल गया? गैलोमीटर का रीडिंग कितना मिल गया? जीरो मिल गया। तो ये लेंथ कितनी होगी, ये सॉरी ये वोल्ट कितना होगा, जरा बताओ भाई, ये वोल्ट कितना होगा? अभी ये वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी? 500, ठीक है, इंटू 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। ये आपको समझ में आया क्या? ये आपको समझ में आया क्या? तो आंसर कितना आया यहाँ पे? 40 वोल्ट। आंसर कितना है? 40 वोल्ट। तो इसका जो V का वैल्यू आया 40 वोल्ट आया। तो आप मुझे बताओ V का वैल्यू 40 वोल्ट आया, इसका मतलब आपने क्या बोला इस केस में? आपने एक लेंथ को मेजर किया, और ये कैलकुलेशन करके आपने बोला कि इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस इज 40 वोल्ट। क्या मुझे बताओ, बाय कैलकुलेशन भी ये 40 वोल्ट ही है? बाय कैलकुलेशन भी 40 वोल्ट ही है कि नहीं? 20 × 2 40 वोल्ट। बट आपने कैसे मेजर किया इसको? किस तरीके से मेजर किया? बाय मेजरिंग व्हाट? बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहाँ पे हम लोग किसको मेजर कर रहे हैं? द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। कोई भी यहाँ पे नीडल है क्या? मुझे बताओ, यहाँ पे कोई भी नीडल है क्या? नहीं है, राइट? है भाई, गैल्वेनोमीटर है ना, नीडल करंट तो है, गैल्वेनोमीटर है। इधर तो एक नीडल है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की जरूरत लगी, क्योंकि वही करंट इक्वल टू जीरो लगे। बट मुझे बताओ, इधर कोई नीडल है क्या? ये वाला जो सर्किट, नहीं। इसमें हम लोग ने क्या किया? बाय यूजिंग थोड़ा सा पेन एंड पेपर, 500 वोल्ट के लिए 100 सेंटीमीटर के लिए 500 वोल्ट, 8 सेंटीमीटर के कितना वोल्ट? काम खत्म। वोल्ट आ गया मेरा, 40 वोल्ट इज माई रीडिंग। नाउ दिस 40 वोल्ट इज माई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। वही मेरा वोल्ट मीटर काम करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। आपको समझ में आया सबको गाइस? नाउ यू अंडरस्टूड? सब लोग को अभी समझ में आया व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? कुछ नहीं, यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर ही यूज हो रहा है, एंड गैल्वेनोमीटर इसके अंदर यूज है। देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इसके अंदर यूज हो रहा है, गैल्वेनोमीटर और बाकी है। तो ये जो सेटअप है ना नीचे वाला, ये जो नीचे वाला जो सेटअप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये लिख के हो गया।
अरे आपको मैं एक हाथ दो आपको बता देता हूँ, मैं टेंशन मत लो, ठीक है, एक हाथ दो करा देता हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देख लो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब लोग देखो, सब लोग का हो गया गाइस, सब लोग का हो गया, मुझे बताओ पहले सब लोग का हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ लिख के हो चुका है भाई आपका, मतलब अभी अभी क्या करो पता है, शशांक सर का भी वीडियो इसके बाद शशांक सर ने जो पढ़ाया हुआ है, जो पिछले बार वीडियो जो रिकॉर्डेड है वो भी देख लो, और मेरा इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेरा जो एक्चुअल सेशन है, कौन सा वाला, जेवाईसी वाला वीडियो, उससे भी आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आए कि कैसे दो सर्किट होते हैं, एक में करंट जीरो, दूसरे में करंट जीरो होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, क्विकली मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताओगे, जो भी आपने कैलकुलेट किया है उसको कैलकुलेट करके बताओगे, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये मेरा एक वायर है, ठीक है, ये मेरा वायर है, ये बैटरी है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर वायर मतलब मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, चाहिए, ठीक है, ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है। इसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज मैं लिखता हूँ, लेट्स से 50 वोल्ट है, और ये 100 सेंटीमीटर की वायर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक एक बैटरी है, ठीक है, सिर्फ एक बैटरी दी है, एक बैटरी दी है, जिस बैटरी का वोल्ट जो दिया है वो मैंने दिया है, मतलब ईएमएफ दिया है, बेसिकली ईएमएफ द बैटरी इज गिवन लेट्स से 20 वोल्ट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो जॉकी यहाँ पे मैं जो लगाऊंगा, ये जॉकी का पोजीशन किस पोजीशन, कहाँ पे, कितने लेंथ पे रखना पड़ेगा कि यहाँ पे करंट जीरो हो जाए, बताओ। बताओ, अच्छे से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। तो गाइज यहाँ पे देखो, बताओ मुझे कैसे निकालोगे यार भाई, कैसे निकालोगे? एकदम सिंपल, अरे भाई एकदम सिंपल। क्या होगा, आप क्या यूज करोगे भाई, 100 सेंटीमीटर के लिए 50 वोल्ट। देखो इधर मुझे गैलोमीटर का क्या करना है, कोई ऐसी पोजीशन जहां पे करंट की वैल्यू जीरो करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सपोज मुझे पता है ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट भी ए हो गया, तो ये पॉइंट बी है, तो मैं ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढूंगा कि जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी 20 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट ही आना चाहिए, बराबर कि नहीं? यहाँ पे 20 वोल्ट ही आना चाहिए, कहाँ पे 20 वोल्ट होगा वो, यूनिटरी मेथड लगानी पड़ेगी। 100 सेंटीमीटर के लिए 50 वोल्ट, तो आप क्या बोलोगे, 20 वोल्ट के लिए कितना लेंथ निकाल सकते हो ना, 20 वोल्ट के लिए कितना लेंथ, क्या होगा आंसर? 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, फिर एग्जैक्टली कितने लेंथ पे मैं जॉकी रखू, कितने लेंथ पे मैं जॉकी रखू, तो अपना काम खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली कितने लेंथ पे, 40 सेंटीमीटर, राइट। तो 40 सेंटीमीटर, या इस एंड से 60 सेंटीमीटर, जो भी है, इस एंड से मैं सपोज करूं, तो यहाँ का जो पॉइंट है VC, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C, राइट। पोटेंशियल B इक्वल टू पोटेंशियल एट C। तो मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगा, तभी भी क्या होगा, ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जीरो। मुझे बताओ,
इस बैटरी का खुद का एक रेजिस्टेंस भी होता, इस बैटरी का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता, तो भी कुछ फर्क पड़ता क्या? एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता बैटरी का, तभी भी कुछ फर्क पड़ता क्या? मुझे बताओ, इसके अंदर का करंट जीरो है, इसके अंदर का भी करंट जीरो है, मुझे तो दोनों का करंट यहाँ पे जीरो है एग्जैक्टली, तो देर इज नो करंट हियर। इफ देर इज नो करंट हियर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना भी हो कुछ फर्क पड़ेगा? सो इफ द बैटरी हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? ये आपको समझ में आ रहा है? ये आपको सबको समझ में आ रहा है? मतलब पोटेंशियोमीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट भाई, मतलब वेरी एक्यूरेट नहीं, प्रॉपर एक्यूरेट ही, इसमें कोई गलती ही नहीं है, कहीं पे भी रेजिस्टेंस हो। गैल्वेनोमीटर का भी कुछ भी रेजिस्टेंस है, कुछ फर्क पड़ता है? इफ गैल्वेनोमीटर हैज सम रेजिस्टेंस, कुछ फर्क पड़ेगा इसमें, मुझे बताओ? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे भाई पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला, करंट जीरो होगा तो काम ही खत्म। यहाँ के अंदर का वीबी इज इक्वल टू वीबीसी, वीसी कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तू समझ में आ रहा है क्या आपको? तो इसीलिए पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड आइडियल वोल्ट मीटर। एंड व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? किसी ने बोला सर पोटेंशियोमीटर मतलब क्या होता है? गैल्वेनोमीटर विथ जॉकी एंड विथ दिस पोटेंशियोमीटर वायर एंड दिस, ये इसको ही पोटेंशियोमीटर सेटअप बोलते हैं। दिस कॉल्ड पोटेंशियोमीटर सेटअप। पोटेंशियोमीटर सेटअप कुछ अलग नहीं है, यही मेरा पोटेंशियोमीटर सेटअप है। जो चाहिए उसका ढूंढते जाओ, ठीक है? वोल्टेज सबको समझ में आया? सबको समझ में आया भाई? मुझे बताओ, सबको समझ में आया? ठीक है। अब मुझे बताओ एकदम सिंपल सिंपल, अब मैं एक्चुअली कुछ वो चीज नहीं यूज करूंगा, अब मैं आपको थोड़ा सा थेरी, मतलब क्या, ये थेरी नहीं है, मतलब ये सेम ही चीज है। मैंने एक पोटेंशियोमीटर वायर दी, इसकी लेंथ एल नॉट दी, अभी देखो, अभी मैं कोई भी वैल्यूज यूज नहीं करूंगा, वैल्यूज के मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है? अब ये हो गया वोल्टेज वी नॉट, ये होगी लेंथ एल नॉट, और मैंने बोला कि ये हमारा एक ईएमएफ है, देखो मेरा ईएमएफ है, जिसकी वैल्यू है ई1, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि है R1, ठीक है? ईएमएफ है ई और ये आर है, समझ, चल ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ एग्जैक्टली कोई बोल सकता है इसका मुझे ईएमएफ ई ढूंढना है, इसका ईएमएफ ई मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? ईएमएफ ई फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बताओ मुझे? किसी ने बोला सर ईएमएफ ई एंड आर ये दोनों ढूंढ के दिखाओ, ई भी ढूंढ के दिखाओ, आर भी ढूंढ के दिखाओ, कैसे ढूंढेंगे? हाउ टू फाइंड ई एंड आर दोनों, हाउ टू फाइंड दिस ईएमएफ ई एंड दिस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, कैसे? पहले क्या ज्वाइन करेंगे? पहले किसको ज्वाइन करेंगे? पहले बताओ किसको ज्वाइन करेंगे? पहले हम ज्वाइन करेंगे इन दो पॉइंट्स को ऐसे, तो इसको ए बोल दिया तो ये भी ए हो गया। फिर क्या करेंगे बताओ? फिर क्या करेंगे भाई? फिर क्या करेंगे? फिर हम लगाएंगे इधर एक, इधर ये पॉइंट सपोज बी है, तो इस पॉइंट के अंदर क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, उसको हम क्या ज्वाइन करेंगे? जॉकी ज्वाइन करेंगे, बराबर कि नहीं? जॉकी लगाएंगे। अब मुझे बताओ अब क्या करोगे? अरे प्रैक्टिकली आप लैब में क्या करोगे? देखो लैब का प्रॉब्लम है, फिर क्या है? जॉकी को कहाँ पे घुमाएंगे बताओ? जॉकी को कहाँ पे घुमाएंगे? जॉकी को इस वायर पे घुमाएंगे, और ऐसा पकड़ लो, इस वायर को घुमाते 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 यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर लेंथ पे, सपोज इसका करंट जीरो आया, तो इसका करंट भी यहाँ पे कितना होगा? इफ दिस पोजीशन करंट इज जीरो, तो इधर भी करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हाँ, अब मुझे बताओ ई की वैल्यू कितनी होगी? अब किसी ने बोला है कि सर अब बताओ कि ई की वैल्यू कितनी है, इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, तो अब क्या बोलोगे? अब सिंपली क्या बोलोगे? यूनिटरी मेथड, क्या बोलोगे? वी नॉट के लिए लेंथ एल नॉट, वी नॉट के लिए लेंथ एल नॉट, तो बताओ L1 के लिए कितना? अरे L1 के लिए ईएमएफ ई, बराबर कि नहीं? तो आंसर कितना होगा बताओ जरा? आंसर कितना होगा? वी नॉट इंटू L1 डिवाइड बाय एल नॉट। ये सबको समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आया क्या? बट मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कहीं पे भी इधर करंट इधर जीरो ही है ना, देखो ना, ये करंट भी यहाँ पे जीरो ही है, राइट? करंट तो जीरो है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कैन यू फाइंड आर का वैल्यू? कैन यू फाइंड आर का वैल्यू? किसी ने बोला सर ये बैटरी दिया ना ईएमएफ ई, आर का भी वैल्यू निकाल के दिखाओ। यहाँ पे आर का वैल्यू जीरो नहीं है, आर का वैल्यू पता नहीं है, आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे।
बट कैन यू फाइंड आर का वैल्यू यहाँ पे? कैन यू फाइंड बाय दिस मेथड, कैन यू फाइंड आर का वैल्यू? ठीक है, इससे तो यू कांट फाइंड आर का वैल्यू, आर का वैल्यू तो यू कांट फाइंड, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आर का वैल्यू इन बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, राइट? ये सबको समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आया? हाँ, अब आर का वैल्यू करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है गाइस। नहीं, एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, अभी किसी ने पूछा L1 इज गिवन क्या? मैं क्या बोला पार्थ? पार्थ क्या बोला मैंने? L1 को कैसे फाइंड आउट किया आपने, बताओ मुझे, हाउ टू फाइंड दिस L1 गाइस, हाउ टू फाइंड दिस L1? L1 को कैसे फाइंड आउट किया? गैल्वेनोमीटर को जॉकी लगाया और ये जॉकी इसके ऊपर ऐसे घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, L1 पे करंट की वैल्यू 0 दिखी, करंट की वैल्यू 0 दिखी। प्रैक्टिकली अपने को मूव करना पड़ेगा, ऐसे 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 जॉकी मूव करना पड़ेगा, और जैसे ही अपने गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 दिखी, हाँ, वो है कि जहां पे पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी एंड सी दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, राइट? वीबी एंड वीसी भी दोनों सेम हो जाएंगे, समझ में आया? हाँ, और वो जो लेंथ है L1, उसको अपन ने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईएमएफ की वैल्यू निकाली। क्यों? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्यों कर पाए, बताओ मुझे, ये क्यों कर पाए गाइस? ये क्यों कर पाए? क्योंकि ये सर्किट अपना अलग से बिहेव करेगा, ये अपना अलग से बिहेव कर रहा है, बराबर कि नहीं? सबको समझ में आया? हाँ, तो यू कैन यूज वर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है? वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे होता है वैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, वो अब यूज कर सकते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ो। मैं आपको सबको पता है ना, मैं टर्म्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता, अपन कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते कि भाई कैसे अपना दिमाग चमकना चाहिए, सब राइट। चलो, ये समझ में आया सबको गाइस? ये सबको समझ में आया? हम्म। चलो, अब मुझे बताओ, इस सर्किट में इक्वेशन क्या लिखोगे? इसका लिख के हो गया? ये लिख के हो गया आपका गाइस? ये लिख के हो गया? ये सबका लिख के हो गया क्या? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला चीज सबको मुझे बताओ, ठीक है? सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। ये मेरा वोल्टेज है सपोज, ये मेरा वोल्टेज सपोज वी नॉट है, और इसकी लेंथ हो गई मेरी L0, ठीक है? अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये वोल्टेज है मेरा लेट्स से V1, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, और यहाँ पे R2 है, ठीक है? अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस का चाहिए, ठीक है? इसके अक्रॉस का, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है? अब मुझे बताओ, इस सर्किट में मैंने क्या किया, पहले क्या करोगे? अब ये ऐसा पोटेंशियोमीटर, एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है, ठीक है? मैंने क्या किया, पहले किसको मैं कनेक्ट करता हूँ बताओ मुझे? पहले मैं इसको और इसको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है? फिर मैं गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ, और गैल्वेनोमीटर में जॉकी लगाता हूँ, और जॉकी ऐसे ऐसे करके घुमा दिया, और यहाँ पे जाके सपोज जॉकी का रीडिंग यहाँ पे जाके 0 हो गया। सपोज मैंने यहाँ पे जाके जॉकी का रीडिंग 0 हो गया, यहाँ पे जाके, और ये लेंथ मैंने मेजर की, और लेंथ की वैल्यू सपोज आ गई L1, ठीक है? तो जरा इक्वेशन लिखो यहाँ पे, क्या इक्वेशन होगा? कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन? कैन यू राइट जस्ट द इक्वेशन? क्या इक्वेशन होगा बताओ मुझे? इक्वेशन क्या होगा? इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज ये पॉइंट भी ए है और ये पॉइंट सी है, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कैन यू राइट द इक्वेशन? क्या लिखोगे? इसके अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, बताओ जरा। कोई बोलेगा सर इसके अंदर का तो करंट अपना ऐसे ही जा रहा है, जो करंट जा रहा है वो जा रहा है, करंट कितना है इसके अंदर का? इसके अंदर का करंट बताओ कितना है? इसके अंदर का करंट कितना है? V1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है? तो यहाँ पे करंट है V1 डिवाइड बाय क्या? R1 प्लस R2। हाँ, और कोई बोलो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना है यहाँ पे? I इंटू R1, ये इंटू R1। तो मुझे होता है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? ये करंट I जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इंटू R1, कितना है उसका वैल्यू? तो करंट कितना है? I इंटू क्या है? R1। तो आंसर कितना है यहाँ पे? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? मैं जो लिख रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा है क्या? V1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1, ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी है। देखो सेम चीज कर रहा हूं मैं, VA माइनस VB है, राइट? ये है मेरा।
हाँ, कोई बोल सकता है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? जब जॉकी का रीडिंग 0 है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो कोई बोल सकता है अभी इसमें VA माइनस VC कितना है? व्हाट इज VA माइनस VC? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी कितना है? अभी कैलकुलेट किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कुछ बताया था क्या था? V0 बाय L0 इंटू L1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये सबको समझ में है? V0 के लिए है L0 तो L1 के लिए कितना, यही है कि नहीं? क्या ये दोनों दो चीजें सेम है कि नहीं है? क्या ये दो चीजें सेम है कि नहीं है? क्या ये दोनों चीजें सेम है तो इक्वेशन क्या बना? कोई बोलेगा सर इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका डायरेक्टली लिख सकते हो, V1 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V0 बाय L0 इंटू L1। सबको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया? ये पोटेंशियोमीटर का सेम चीज, V0 के लिए लेंथ L0 तो L1 के लिए कितना, और ये अपना नॉर्मल सर्किट जिससे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। आपको समझ में आया? समझने की कोशिश करो भाई। देखो मैं अभी जितना मैं इजी करके आपको बता रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ, ये पोटेंशियोमीटर इतना इजी करके कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए जो भी होगा इधर उधर से करके मैं आपको इजी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन में इजी करना और डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि अभी आपका ऑफलाइन चालू हो गया, क्योंकि अभी आपको ऑफलाइन का वो निकल आया है, राइट? ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा अभी ऑफलाइन का गंध आ गया है, तो फील आ गई ऑफलाइन की, तो इसलिए ऑनलाइन में तो अभी और मुश्किल जाएगा हमको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तभी भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन में भी आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े, हाँ बोल दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मेरा सीन कैसा है, अब मेरा सीन कैसा है? ठीक है, अब मेरा सीन कैसा है? मैं बोलूंगा मैंने एक बैटरी दे दी, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक बैटरी दे दी ऐसे। ठीक है, ये मेरा ईएमएफ है, एक सेल है, सेल। आपको पता है जब आप कभी भी ना लैब में जाओगे तो आपको सेल मिलेगा। सेल का मतलब क्या होता है पता है? सेल का मतलब होता है उसका एक ईएमएफ होगा और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। एक ईएमएफ भी होगा और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और बोला जाएगा कि, और आपको एक पोटेंशियोमीटर सेटअप दिया जाएगा। देखो ऐसे पोटेंशियोमीटर ऐसा सेटअप दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ होगी L0। सब लोग यहाँ पे देखो, लास्ट का पार्ट है, लास्ट का पार्ट, सब लोग सुनो। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मुझे लगता है मुझे और एक लेक्चर लेना पड़ेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, क्योंकि आपका टेस्ट है ना हर संडे को, तो मैं और एक लेक्चर लूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। कोई दिक्कत है? तब तक आप 4-5 दिन पढ़ के आओ, मंडे तक आप पढ़ के आओ, फिर मंडे में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कुछ बल्ब वाले अच्छे से क्वेश्चन, फिर आर इक्विवेलेंट के अच्छे अच्छे से क्वेश्चन। तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मंडे को, कोई दिक्कत? सो मंडे को गाइस पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक आप अच्छी तरीके से क्या, नहीं मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग मैं कराऊंगा इस बार, ठीक है, क्योंकि आपका टेस्ट है संडे को। ओके, एंड देन विल स्टार्ट विथ कैपेसिटर्स। कोई दिक्कत? चलो देखो यहाँ पे, अभी मॉड्यूल्स भी आ गए गाइस, अभी मॉड्यूल्स भी आपको मिल गया है, तो थोड़ा मॉड्यूल से भी कर लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस मॉड्यूल से मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, ये ए है, ये बी है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये ए है, बी है, और मैंने बोला कि ये वोल्टेज जो है ये V0 है। ये हो गया पोटेंशियोमीटर सेटअप, ये सब कुछ हो गया। किसी ने बोला कि ई की वैल्यू एंड आर की वैल्यू दोनों कैलकुलेट करो, मुझे ई की वैल्यू भी बताओ और आर की वैल्यू भी बताओ। क्या मुझे ई की वैल्यू डायरेक्टली मिलती है? भाई ईएमएफ की वैल्यू डायरेक्टली मिलती है कि नहीं? कैसे मिलेगी? ईएमएफ की वैल्यू मिलने के लिए क्या करेंगे? ये ईएमएफ है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्चुअली सेल है। ठीक है, मुझे बताओ इन दोनों की ईएमएफ की वैल्यू कैसे मिलेगी? ईएमएफ की वैल्यू तो एकदम इजी है, क्या करोगे? ईएमएफ की वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट भी की है ना अभी, देखो यहाँ पे। अरे कैलकुलेट की थी ना यहाँ पे, देखो ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट की थी कि नहीं? देखो कुछ नहीं, जॉकी लगाया, घुमाया, लेंथ L1 पे सपोज करंट 0 हो गया, ईएमएफ की वैल्यू मिल गई। लेकिन इसमें किसकी वैल्यू नहीं मिली थी भाई? किसकी वैल्यू नहीं मिली थी इसमें? ये जो आर था ना उसके बारे में पता नहीं चल रहा था, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पता ही नहीं चल रही थी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ईएमएफ की वैल्यू तो अपन ने कैलकुलेट की थी। कैसे की थी? फटाफट क्विकली दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए लगा दिया,
यहाँ पे ये जो बी है इसको बी पॉइंट कर दिया, इसको मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर को घुमाया, घुमा के सपोज मैंने कुछ घुमा के ऐसे लाया, देखो यहाँ पे घुमा के ऐसे लाया, और यहाँ पे जाके जो लेंथ L1 थी, उस लेंथ L1 पे करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। करंट की वैल्यू 0 हो गई, काम खत्म हो गया। करंट की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी हो गई? 0 हो गई। करंट की वैल्यू इधर भी 0 हो गई। अब इसमें कोई करंट है ही नहीं। जब करंट 0 है ना तो रेजिस्टेंस का कुछ काम ही नहीं होता। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी कितना है? सिर्फ ई है, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है? सिर्फ ई है, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इस पॉइंट को सी बोलता हूं मैं, इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी, बराबर की नहीं? ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज इक्वल टू कितना? विच इज इक्वल टू कितना? जो अभी अपन कैलकुलेट करेंगे, क्या? वी नॉट बाय एल नॉट इंटू L1। समझ में आया क्या? और खुद इसकी जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? ईएमएफ की वैल्यू आई वी नॉट बाय एल नॉट इंटू L1। ये आपको सबको समझ में आया क्या? इक्वेशन नंबर 1, ये सबको समझ में? इक्वेशन नंबर 1 जो अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है। वी नॉट के लिए लेंथ एल नॉट, तो L1 के लिए कितना? जो L1 के लिए होगा वही मेरा ईएमएफ का वैल्यू होगा। अब अपने को क्या निकालना है गाइस? अपने को निकालना है इस आर की वैल्यू, ये स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक जुगाड़ करते हैं, इसमें एक जुगाड़ करते हैं। हमने क्या किया? अब देखो रेड में मैंने जो किया, यहाँ पे एक जुगाड़ किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल दिया आर, एक रेजिस्टेंस ऐसे डाल दिया विच इज नोन रेजिस्टेंस, ये नोन है, इसकी वैल्यू पता होगी अपने को, आर इज नोन, सम नोन रेजिस्टेंस डाल दिया आर। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने डाला, क्या अभी इसी पॉइंट पे करंट 0 होगा क्या? क्या अब ये अब मुझे बताओ, देखो एक पूरा सर्किट बन गया। अब यहाँ पे करंट 0 नहीं है ये पूरे सर्किट में गाइस, अब पंगा हो गया यहाँ पे। देखो पंगा हो गया, ठीक है। यहाँ पे पंगा क्या हो गया? अब ये जो है गाइस, इतना ध्यान में रखना, इस सर्किट पे जो ये पॉइंट था L1 जो प्रीवियस था, अब यहाँ पे मेरा करंट 0 नहीं होगा। क्यों? क्यों करंट 0 नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही मैंने रेड डाला है, ठीक है, ये रेड कलर का जो रेजिस्टेंस डाला है, इसके अंदर ये एक लूप बन गई है अपने आप में, और इसके अंदर जो करंट आया वो कितना आया? कोई बोल सकता है इसके अंदर करंट कितना है? ईएमएफ डिवाइड बाय कितना है? आर प्लस आर, दोनों सीरीज में है कि नहीं भाई? यहाँ पे करंट कितना है? ईएमएफ ई डिवाइड बाय क्या? आर प्लस आर। अभी तक देखो कोई मैंने इसको जोड़ा नहीं है, सिर्फ इसको ही जोड़ा है। तो ये अपना सर्किट अलग से काम कर रहा है, ये अपना सर्किट अलग से काम कर रहा है। देखो दोनों सर्किट अपना अलग से काम कर रहा है, इसको अलग देखो, दोनों कंबाइन मत करो। अब मुझे बताओ, ये जब करंट यहां से जाएगा, गाइस यहां से जब करंट जाएगा, तो कोई बोल सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी कितना होगा? अब कोई बोल सकता है व्हाट इज वी ए माइनस वी बी। कोई बोल सकता है सेकंड केस में, अब मैं चाहिए तो ग्रीन कलर में लिखता हूँ, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। सेकंड स्टेप, ये अभी ये चला गया, ये छोड़ दो। अब मुझे बताओ व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, स्मॉल आई इंटू आर। ऊपर से देखो ना, स्मॉल आई इंटू आर, हाँ, या ई माइनस आई आर। कोई बोलेगा सर ये करंट आई है ना, तो आप इधर से जाओगे तो प्लस ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। ऊपर से जाओगे तो क्या? ऊपर से जाओगे तो क्या? ऊपर से जाओगे तो क्या दिखेंगे? आई इंटू आर दिखेगा कि नहीं? आई इंटू आर दिखेगा कि नहीं? कोई बोल सकता है आई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज आई? ई बाय ई एम एफ डिवाइड बाय आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। ये समझ में आया सबको गाइस? बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इतना आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? वापस जॉकी लगाऊंगा, वापस गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा, उसको जॉकी लगाऊंगा और वापस घुमाऊंगा। देखो अब मैं वापस घुमाऊंगा और घुमा के अभी मेरा एक नया पोजीशन मुझे मिला। अब कोई एक नया पोजीशन, अभी तो L1 पे तो 0 नहीं होगा कंफर्म, क्योंकि L1 में तो पहले केस में 0 हुआ, इस केस में 0 हुआ जब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं था तब। अब नया रेजिस्टेंस आ गया। अब मैंने वापस इसको किया, तो इस वाले पोजीशन पे लेंथ L2 पे ये करंट कितना हो गया? इधर का करंट कितना हो गया? गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर का करंट है वो 0 हो गया। तो इधर का भी करंट कितना है भाई? इधर का करंट सपोज 0 हो गया, तो इधर का भी करंट 0 हो गया। तो ये सर्किट अपना अलग, ये सर्किट अपना अलग, तो वैलिड है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बी है,
और ये पॉइंट को मैंने डी बोला, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वीए वीबी और वीए माइनस वीडी कितना होगा? व्हाट इज वीए माइनस वीडी पोटेंशियल डिफरेंस? वी नॉट बाय क्या करेंगे यहाँ पे? वी नॉट बाय एल नॉट इंटू क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब मुझे तो ये दोनों चीजें सेम होगी कि नहीं भाई? ये दोनों चीजें सेम होगी कि नहीं? ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू, अभी नया वाला मिल गया, तो इन दोनों को इक्वेट करो। क्या इक्वेशन आया जो मैं ग्रीन में लिखता हूँ बॉक्स बना के? ठीक है, क्या इक्वेशन आया यहाँ पे? E डिवाइड बाय R प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू क्या आया? वी नॉट एल नॉट इंटू L2। इक्वेशन नंबर क्या आया? 2। कोई काम कर सकता है, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो जरा, देखो वी नॉट बाय एल नॉट, वी नॉट बाय एल नॉट कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन क्या आएगा? इन दोनों को सपोज आपने डिवाइड किया तो इन दोनों को जरा इक्वेशंस को डिवाइड करो जरा, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर? आपको पता है क्या आएगा आंसर? अच्छे से देखो, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो। ठीक है, सुनो, मैं इक्वेशन ना अगले पेज पे लिखता हूँ चाहिए तो। ठीक है, अगले पेज पे लिखता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, फिर आपको ये आपको शशांक सर ने एकदम लास्ट में पढ़ाया था। ठीक है, वी नॉट बाय एल नॉट इंटू L1 इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, EMF, देखो यहाँ पे EMF R डिवाइड बाय R प्लस आर इज इक्वल टू क्या था? वी नॉट एल नॉट इंटू L2 था, इक्वेशन नंबर 2 था। ठीक है, मुझे तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, L1 बाय L2 और E कैंसिल, क्या आएगा यहाँ पे? आंसर क्या आएगा? R प्लस आर डिवाइड बाय R इज इक्वल टू क्या? L1 बाय L2 आया कि नहीं? क्या आया कि नहीं? ये चीज जेई मेन एंड नीट वाले लोग डायरेक्टली याद रखते हैं, डायरेक्टली याद रखना है इसको। ठीक है, इसका मतलब मुझे बताओ, इस इक्वेशन से आर की वैल्यू पता है तुमको गाइस? क्या तुमको आर की वैल्यू पता है? पता है। L1 L2 कैसे निकाला अपन ने? जॉकी को घुमाया ना, पहले क्या किया? रेजिस्टेंस आर अननोन डाला ही नहीं, चौकी को घुमाया, L1 की वैल्यू ढूंढी, फिर इस आर को लगाया, L2 की वैल्यू ढूंढी। L1 L2 तो अपन मीटर मीटर जो है ना, मीटर स्केल, उससे देख के कर सकते हैं। L1 L2 की वैल्यू ढूंढी, तो L1 L2 आपको पता है, आर की वैल्यू पता है। इस इक्वेशन से कैन यू फाइंड स्मॉल आर की वैल्यू? इसमें कैन यू फाइंड स्मॉल आर की वैल्यू गाइस? हो गया ना? तो पहला स्टेप से मुझे ईएमएफ मिल गया, सेकंड स्टेप से मुझे आर मिल गया, आई कैन डिफाइन माय बैटरी, बराबर की नहीं, यूजिंग पोटेंशियोमीटर मेथड। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज। पहला अपना पोटेंशियोमीटर बहुत टाइम के बाद, मतलब एक 10-12 दिन के बाद, एक्चुअली ब्रेक के बाद मैंने पोटेंशियोमीटर पढ़ाया। ठीक है, तो एक काम करो, अभी आप हर एक चीज की रिवीजन करके आओ नेक्स्ट 3 डेज में, एंड देन ऑन मंडे विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियोमीटर और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, अलग अलग जो अपन ने अभी तक पढ़ाया हुआ है। तो मैं अभी एक अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है गाइस, 10 से 12 क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा। अब एचसी वर्मा के पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दो तब तक। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो गाइस, ये सब कुछ हो चुका है, ये सब कुछ हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिनको समझ में नहीं आया होगा। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कर लो और फिर इसको देख लो। ठीक है, चलो बाय गाइस। होमवर्क जो है, एचसी वर्मा के 2 क्वेश्चंस है, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन नंबर अभी याद नहीं है, शायद से 55 56 कौन सा क्वेश्चन है एचसी वर्मा का? देखो जरा, एचसी वर्मा कौन सा क्वेश्चन है, देखो जरा, एचसी वर्मा का 55 एंड 56 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपको इंपॉर्टेंट है होमवर्क में। एचसी वर्मा HCV क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56 दोनों, क्वेश्चन नंबर 55 एंड क्वेश्चन नंबर 56, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी करके लाओ। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एचसी वर्मा। ठीक है, चलो बाय। तो ये लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर था। ठीक है, फिर करते इसको सॉल्व। बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय।
बोल भाई अनुज, क्यों भड़का है तू आज? ऐसा कुछ अलग ही स्माइली दे दिया तूने। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय।